मोदी का रिकॉर्ड है कि 6 साल से अभी तक वो पीछे वो नहीं हटा अपने मुद्दे से, लेकिन हमारी कौम का रिकॉर्ड है 5.5 साल से हमने जो बात बोली हम भी उससे पीछे नहीं हटे। किसान एक दीवार है, किसान की दीवार गिर गई ना सबके ऊपर गिरेगी, दुकानदार भी उसमें जाएगा, सब मरेंगे। बिहार में कितना लाठीचार्ज हुआ है जी, कितना लाठीचार्ज हुआ है, राजस्थान में कितना लाठीचार्ज हो रहा है। कल बिहार में तो मैंने ऐसे देखा कि बिल्कुल कईयों की खोपड़ी उतार दी है, कई बंदे तो बिल्कुल डेड हो गए। भी बहुत सारा बुरा हाल है। आज वहाँ से 55 रुपए किलो आटा मिल रहा है आज की डेट में। मैं खुद लिया है वहाँ पे, सब लोग रो रहे हैं कि अगर ये बच गए, किसान बच जाएंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो तबाह हो जाएगा पूरी तरह। ये वहाँ पे 55 रुपये आटा जो आज मिल रहा है वो 200 रुपये किलो मिलेगा। ये ध्यान में रख लेना चाहिए जनता को, पूरी जनता को सड़कों पे उतरना चाहिए और इस सरकार का विरोध करना चाहिए। और मोदी सरकार को भी अब मान लेना चाहिए कि अब ये जनता वापस जाने वाली नहीं है। ये जनता इनके गोडनियाँ लगवा के रहेगी और ये काले कानून वापस करवा के रहेगी। हाँ डेमोक्रेसी है, ये दिख रही है कि डेमोक्रेसी ऐसे होती है कि डेमोक्रेसी होती तो आज तक ये लोग यहाँ बैठे रहते क्या? ऐसे रहते क्या लोग रात भर में पानी के अंदर सो रहे हैं? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है ये इनको समझ लेना चाहिए। अब डेमोक्रेसी किसान पैदा करके ही जाएंगे। अब मानना था ऊपर की 2 लाइनें मानते पहले, फिर हम सोच लेते कि हाँ भी आपने 50% मान लिया, आप नीचे से चले हो। अब कभी आपने देखा है कि गिनती ऊपर से बढ़ी जाती है या नीचे से बढ़ी जाती है? नमस्ते, मैं एजाज और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंगू बॉर्डर पर, जहाँ पे किसानों का लगातार 40 दिनों से आंदोलन जारी है। और मैं अभी सिंगू बॉर्डर पे मौजूद हूँ, जहाँ पे कड़ाके की ठंड होने के बावजूद यहाँ पे किसान अड़े हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कुछ आंदोलनकारी हैं जो हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं, झंडे लिए हुए हैं और ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज कई महीनों से अहम दिन है। आज 8वें राउंड की बातचीत होने वाली है किसान संगठन के नेताओं और सरकार के प्रतिनिधि के द्वारा। तो आज क्या कुछ होने वाला है नया इस बातचीत में, क्या बातचीत बन पाएगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम बातचीत करते हैं उन लोगों से जो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज 8वें राउंड की बातचीत होने वाली है, आपको क्या लगता है कि बात बन पाएगी सरकार से? जिस तरह से सरकार का रवैया शुरू से ही अड़िग रहा है, अड़ियल टाइप का रहा है, आपको लगता है कि बातचीत हो पाएगी? बात लगती है बड़ी, लेकिन हम जब तक हमारी बात मानेंगे हम जहाँ से हटने वाले नहीं है। मोदी का रिकॉर्ड है कि 6 साल से अभी तक वो पीछे वो नहीं हटा अपने मुद्दे से, लेकिन हमारी कौम का रिकॉर्ड है 5.5 साल से हमने जो बात बोली हम भी उससे पीछे नहीं हटे हैं। तो ये नामुमकिन कि हम लोग पीछे हट जाएंगे। सरकार तो शुरू से कह रही कि हम लोग बातचीत के माध्यम से ही इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं, कानून तो हटेगा नहीं। सर उसके मोदी के तो छोड़िए, मोदी जो कुछ पहले 15 लाख दे रहा था, फिर और भी कुछ बोल रहा है, बातों में सब कुछ कर रहा है वो, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं कर रहा है वो। उसके बोलने का फायदा कुछ नहीं है वो तो कह रहे हैं कि हम सिख हितैषी हैं और उन्होंने एक पैम्पलेट भी जारी किया है कि मैंने सिखों के लिए क्या क्या किया है। आपको क्या लगता है इसमें? सर अपनी बातों के लिए कुछ भी करे वो, यही सरदार है जो है बॉर्डर पे खड़े तो वो आदमी है, और जहाँ पे वो खालिस्तानी बना देते हैं। जो गोदी मीडिया खाली देना है, जो ऐसी इनकी उल्टी सीधी जो बातें हैं, खाली गोदी मीडिया ही है जो ऐसी बातें फैला रहा है। और दूसरा जो सवाल है कि जिस तरह से अभी तक जब से आंदोलन जारी है तो इस दरमियान में 50 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी है आंदोलन के दरमियान में, उसके बावजूद भी सरकार की कोई प्रतिक्रिया या संवेदनशील टाइप का कुछ मैसेज नहीं आया है। इस पर क्या कहें? सरकार अभी से 50 से अधिक आंदोलनकारियों की मौत हो चुकी है और उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने अभी तक इसके एक भी ट्वीट नहीं किए हैं इसकी संवेदना में। आपको क्या लगता है ऐसा सर क्यों नहीं कर रहे हैं? ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਮੋਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ, ਨੀਂਦ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਆਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਰਹੇ ਆ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? सरकार तो कह रही है कि मैं तो किसानों के हितों के लिए ही इस कानून को लाया गया, जबकि किसान जो है ये फालतू में कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। ये कांग्रेस का ये किया धरा चीज है। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਪਤਾ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ नहीं ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। सुनिए, मैं किसान नहीं हूँ, मैं एक दुकानदार हूँ। मैं किसान नहीं हूँ, मैं एक दुकानदार हूँ, लेकिन आया हूँ जो बीच में किसान एक दीवार है, ठीक है। किसान की दीवार गिर गई ना सबके ऊपर गिरेगी, दुकानदार भी उसमें जाएगा, सब मरेंगे। किसान मर गया, सब मरेंगे। और जब मैं आने वाले टाइम के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। मैं जो अपना काम स्टार्ट किया है, लोन लेके अपना काम स्टार्ट, फिर दुकान बंद करके जहाँ पे आया हूँ उसकी वजह से अगर ये किसान मर गया हम पीछे मर जाएंगे। आज जो बातचीत होने वाली है, लेकिन सरकार तो बातचीत के लिए इनवाइट किए हैं, लेकिन जो बीजेपी के आईटी सेल है सोशल मीडिया पे ये भ्रम फैला रहे हैं कि आतंकवादियों से, खालिस्तानियों से ये सरकार क्यों बात कर रही है? सर हमारे देश के जो खास साइड वाले ऑल वर्ल्ड में फेमस है,
सबको पता है खालसा एड रवि सिंह के बारे में, जो उनको आतंकवादी बता रहे, वो जहाँ पे आके लंगर बांटता है बारिश में फ्लड में आगे, तो वो मसीहा है, सरदार मसीहा है, वो आज अपने हक के लिए आ गया तो आतंकवादी हो गया। ये तो खाली गोदी मीडिया की देन है। आपको क्या लगता है कि अंकल की जिस तरह से सरकार ये अगर कोई भी माइनॉरिटी समुदाय के लोग हैं, चाहे सिख हो या मुसलमान हो, जो आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार ये टारगेट कर रही है कि अगर मुसलमान है तो उसे ये प्रूव किया जाए उसको सोशल मीडिया के माध्यम से कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी, अगर सिख समुदाय से हैं वो खालिस्तानी है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਜੇ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਸਾਤੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਵੇ, ਸਮਝ ਗਏ? ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈ, ਬਹਿ ਜਾ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। सर चंगा जो जब से मोदी आया उससे पहले ना तो कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, ना कोई सिख था, कुछ ऐसा कुछ नहीं था। जब से मोदी आ गया तब से हिंदू भी खतरे में आ गया, वो अलग हो गया, ये अलग हो गया। खाली इनको बांटना और अपना राज करना है, ये मोदी की चाल है और कुछ नहीं है इसके अलावा। आपको क्या लगता है कि जो आज बातचीत होने वाली है ये सकारात्मक पहल होगी? सर मुझे नहीं लगता कि ये मोदी अभी मानेगा। 26 तारीख तक ये मुश्किल लग रहा है मुझे। अगर नहीं मानेगा तो फिर आंदोलन प्रेशर भी है कि जब तक इतने 26 जनवरी की जहाँ परेड होगी, जब तक ये कुछ नहीं है, जहाँ से किसान नहीं हटेंगे, उनको भी वहाँ पे दिक्कत आएगी, तो उसको थोड़ा मानना ही पड़ेगा और हम भी वैसे जाएंगे नहीं पीछे। अगर नहीं मानेंगे तो किसानों का कोर्स ऑफ फ्यूचर एक्शन क्या होगा? सर वो जो वहाँ से डिसाइड होगा हम वही करेंगे, जो हमारे मेन वहाँ पे बैठे हैं जैसे बंदे हैं, जो वो मेन करेंगे प्लान वही होगा, उनके मुताबिक होगा, हम अपने से कुछ नहीं करेंगे। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂ ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है और सोशल मीडिया में वायरल भी हुए हैं कि अडानी और अंबानी ने बहुत सारे स्टोर हाउस भी बना रखे हैं हरियाणा में, पंजाब में। ये कितना हकीकत है? ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਟੋਰ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਕਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ 40 ਤੋਂ 45 ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ समस्या का हल कढ़ना चाहिए ताकि लोग खुशी। क्या अंकल आपको लगता है कि देश में डेमोक्रेसी बची हुई है? डेमोक्रेसी इसमें कुछ नहीं है। जो प्रॉब्लम है लोगों को, ये आज से नहीं है, 7 साल से जब से सरकार चल रही है तब से कोई ना कोई ऐसे गंदा कानून लेके आ जाती है वो जो हमें बोलना पड़ता है, और वो अपने वोट बैंक को करके, जैसे अभी इन्होंने पंजाब का एक मुद्दा बना दिया कि पंजाब ही सिर्फ कर रहा है। अभी ये देखो, ये भाई पंजाब के, मैं खुद जम्मू का हूँ, है ना, तो ये मुद्दा बना के अपने वोट बैंक को जो पक्का कर रहे हैं। जब भी कोई मुद्दा होता है, जैसे NRC पहले और बता दिया कि मुसलमानों को इनके फायदे के लिए वो अपना वोट बैंक जो पक्का कर रहे हैं। अंकल आपको लगता है कि सरकार जो ये है, मोदी सरकार है, वो अल्पसंख्यकों के, अगर खासकर बात करें तो सिखों और मुसलमानों के जो फंडामेंटल राइट्स है उसका इंक्रोचमेंट कर रही है, उन पर दमन कर रही है? बिल्कुल दमन कर रही है। पहले आपने देख लिया कितना लंबा संघर्ष चला जो दिल्ली में शाहीन बाग में, उसके बाद अभी ये देखो, ये 2-2.5 महीने तो पहले इन्होंने पंजाब में चला, अभी यहाँ 40 दिन हो गए हैं। तो ये अपना जो वोट बैंक है वो पक्का करने के लिए ये दूसरी कम्युनिटी है उनको तंग कर रहे हैं कि हाँ, जो बाकी जो हिंदू तबका है वो उनके साथ हो जाए और पक्का हो जाए। क्योंकि इधर जो अभी कोई जोशीला आदमी होता है, कोई मोदी को गाल निकालता है, कोई गवर्नमेंट को गाली दे रहा है, और वो जो दूसरे लोग हैं वो क्या करते हैं कि हाँ, ये मोदी को क्यों कर रहे हैं, और उनका वोट बैंक जो पक्का हो। यही बात है बस। खबरें ये भी आ रही है मेन स्ट्रीम मीडिया में और सोशल मीडिया में कि पंजाब और हरियाणा में जो रिलायंस जियो के जो टावर हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है। ये कितना सत्य है अंकल?
लैंस का जो है इनमें कोई आज का नहीं चल रहा है जी। कहीं इसके पीछे कोई तो साजिश तो नहीं है कि आंदोलन को डिबीन करने के लिए, आंदोलन को कमतर आंकने के लिए? नहीं, साजिश कोई नहीं है। ये तो कोई 3 साल से पहले आप हरियाणा में देखो ना, कितना उन्होंने कितने वर्ग मीटर जो इलाका है वो उन्होंने पहले से स्टोर बना के रख दिया है। और ये तो अभी उन्होंने आप कहना चाह रहे हैं कि ये कानून बनाया गया वो अडानी और अंबानी के लिए बनाया गया? बिल्कुल बिल्कुल अडानी और अंबानी बना रहे हैं, उन्हीं को ये सारा समर्पित कर रहे हैं। तो ये बात तय है कि ये कानून फिर वापस लेगी नहीं सरकार? ये तय है तो फिर ये भी धरना तो लगातार चलेगा। जब तक वापस नहीं लेगी तब तक तो ये हम डटे रहेंगे। एक और तो सरकार कहती है कि हम किसानों से बातचीत करेंगे, लेकिन उन्हीं के मंत्री ये बार बार कहते हैं कि ये खालिस्तानी है। कोई कहते हैं कि ये सिर्फ जो आंदोलन किया जा रहा है ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा किया जा रहा है, यानी सिखों के द्वारा किया जा रहा है। आपको लगता है इनके लिए कोई एक कौम या एक कम्युनिटी तक महदूद है, सीमित है ये आंदोलन? एक मंत्री उनका बोलता खालिस्तानी, दूसरा मंत्री बोलता कि खालिस्तानी मत बोलो। कल परसों का राजनाथ का आपका बयान सुन लो आपने, उन्होंने बोला कि राजस्थानी कोई नहीं बोलेगा। और उनको ये अंदर से तो पता है कि ये खालिस्तानी कोई नहीं है, ना कोई यहाँ आतंकवादी है। सिर्फ एक कम्युनिटी को जो टारगेट किया जा रहा है सिर्फ अपना वोट बैंक करने के लिए। तो ये भी करे, सिर्फ पंजाब वालों को ही क्या पड़ी है आंदोलन करने का? देश के तो सारे किसान चुप हैं और भाजपा वहाँ पे इलेक्शन भी जीत रही है। इसका मतलब साफ ये कि पंजाब को छोड़कर देश के तमाम राज्य के जो किसान हैं ये मतलब ये सरकार के कानून को समर्थन कर रही है। आपने पंजाब का नाम लिया ना, आप कल परसों की खबर सुनिए, बिहार में कितना लाठीचार्ज हुआ है जी, कितना लाठीचार्ज हुआ है। राजस्थान में कितना लाठीचार्ज हो रहा है। यहाँ यूपी से कोई सारे बॉर्डर बंद किए हुए गवर्नमेंट ने, कोई किसान को जो भी करता उसको अंदर डाल रहे हैं, उनके जाति कर रही है, लाठीचार्ज कर रहे हैं। तो ये एक पंजाब का ही नहीं है, सारा किसान जो है, पूरे इंडिया का किसान जो है वो आना चाहता है जहाँ, लेकिन उन्होंने उनकी गवर्नमेंट है उन्होंने पक्का करके रख दिया कि कोई भी बोलेगा। जैसे आपने बिहार में कल देखा, कल बिहार में तो मैंने ऐसे देखा कि बिल्कुल कईयों की खोपड़ी उतार दिया, कई बंदे तो बिल्कुल डेड हो गए। बहुत खतरनाक तरीके से मारा जाता है। आपको लगता है कि जो अभी से मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ, 2 साल वहाँ रह रहा हूँ, वहाँ पे बहुत सारे किसानों के साथ मेरी बातचीत हुई, वहाँ पे भी बहुत सारा बुरा हाल है। आज वहाँ से 55 रुपए किलो आटा मिल रहा है आज की डेट में। मैं खुद लिया है वहाँ पे, खुद लेके खाया है मैंने, 2 साल रहा हूँ वहाँ पे। और आते समय में कितने सारे लोगों के साथ बात की है, सब लोग रो रहे हैं कि अगर ये बच गए, किसान बच जाएंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो तबाह हो जाएगा पूरी तरह। ये वहाँ पे 55 रुपये आटा जो आज मिल रहा है तो 200 रुपए किलो मिलेगा। ये ध्यान में रख लेना चाहिए जनता को, पूरी जनता को सड़कों पे उतरना चाहिए और इस सरकार का विरोध करना चाहिए। और मोदी सरकार को भी अब मान लेना चाहिए कि अब ये जनता वापस जाने वाली नहीं है, ये जनता इनके गोडनियां लगवा के रहेगी और ये काले कानून वापस करवा के रहेगी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने अमिताभ कांत ने कहा था कि देश में टू मच डेमोक्रेसी है। कहाँ डेमोक्रेसी है? ये दिख रही है कि डेमोक्रेसी ऐसे होती है कि डेमोक्रेसी होती तो आज तक ये लोग यहाँ बैठे रहते क्या? ऐसे रहते क्या लोग? रात भर में पानी के अंदर सो रहे हैं और क्या कीचड़ हो रहा है दिख रहा है क्या? ये डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी ऐसी होती है क्या? आप भी जानते हो डेमोक्रेसी कैसे होती है। यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है जहाँ पे एक आदमी बिना चुनाव से, बिना वोटिंग से बिल पास कराया जाए, डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है ये इनको समझ लेना चाहिए। अब डेमोक्रेसी किसान पैदा करके ही जाएंगे, डेमोक्रेसी लागू करवा के जाएंगे। अब वापस जाने वाला नहीं है किसान शांतमय तरीके से रहा था और रहेगा, शांतमय तरीके से ही अपना आंदोलन करेगा और ये कानून, काले कानून वापस कराएगा। एमएसपी बिल पे जो कानूनी प्रावधान है वो करवाना पड़ेगा इनको और कानून के जरिए एमएसपी को लागू करना चाहिए। सरकार तो कह रही है कि पिछली वार्ता में जो 7वें राउंड की बातचीत हुई थी उनमें से किसानों के 50% डिमांड्स को हम लोगों ने मान लिया है, और बाकी 50% बचा किसानों को मान लेना चाहिए। मामला खत्म। 50% उनके लिए होगा, हमारे लिए वो 15% है, 15% भी नहीं है। अब मानना था ऊपर की 2 लाइनें मानते पहले, फिर हम सोच लेते कि हाँ भी आपने 50% मान लिया, आप नीचे से चले हो। और कभी आपने देखा है कि गिनती ऊपर से बढ़ी जाती है या नीचे से बढ़ी जाती है? अभी इनका नया तरीका आ गया, ये डेमोक्रेसी का तरीका है क्या? ऊपर से आओ 1 2 3 छोड़ दो और 100 99 98 पे चलो।
ऐसे चलता है कि कभी कुछ चलता है तो ऊपर से चलता है, नीचे से नहीं चलता, और ऊपर से चलना पड़ेगा और ऊपर से एक एक को मिटाना पड़ेगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो मैं भी सिंगू बॉर्डर पे हूँ और आपने देखा कि जो यहाँ पे किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो हर मुद्दे पे बेबाकी से अपने बात रखें। कैमरामैन अनुज के साथ मैं एजाज अहमद, सिंगू बॉर्डर, दिल्ली।